राहुल गांधी की तारीफ करने पर, सच बोलने पर उनको बाहर निकाल दिया गया। आप एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी आपको बनाकर भेजा है। इमरान मसूद जी बीएसपी में काम कर रहे हैं और तारीफें जो है ना राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो भाई आप बीएसपी में क्या लेने के लिए आए हैं? जब आपको राहुल गांधी जी के साथ काम करना है तो आप वहाँ चले जाइए। तो ये यहाँ एक विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा है। अगर विचारधारा से आप भटकेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अनुशासनहीनता पाई जाएगी। आप ये आरोप लगाने लगे कि मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए, कहाँ है बताओ, मुझे बताओ 5 करोड़ रुपए। जो भी नेता पार्टी से निकलता पार्टी को बदनाम कर देता है। बताओ मुझे, मेयर का चुनाव कौन लड़ रहा था? मेयर का चुनाव लड़ाने के लिए कितना पैसा मांगा इमरान मसूद जी से, आप मुझे बताइए। कोई इसका मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा? ऐसा पार्टी को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब आपको पार्टी बड़ा नेता बना रही है, आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया गया है, तो काम कौन करेगा पार्टी के लिए? यहाँ बवाली जवानी से काम नहीं चलने वाला। जो लोग इस भ्रम में हैं कि किसी के जाने से या पार्टी को छोड़ने से बीएसपी का वोट बैंक कम हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की भी आपकी तैयारी है? स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज बहुत उत्सुक है की बात, और संगठन के सभी पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि मंजीत सिंह नौटियाल, अब हम रोड पर नहीं, आपको संसद में बोलना देखना चाहते हैं कि हाँ आपको चुनाव किसी सीट से लड़ना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। पार्टी एक बहुत बड़ा विशाल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बरगद के पेड़ से एक पत्ता टूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन उससे पहले पार्टियों में उठक पटक शुरू हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मंजीत जी, बताएंगे किस तरीके से आप बहुजन समाज पार्टी के साथ चल रहे हैं, लेकिन बीते ही कल इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इमरान मसूद को किसी पार्टी ने निष्कासित किया हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो भीम आर्मी जय भीम संगठन है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो मान्यवर साहब काशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को आगे बढ़ाना है। भीम आर्मी जय भीम संगठन 24 स्टेटों में मजबूती से काम कर रहा है और संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण, जमीन वापस करो का आंदोलन जो हमने छेड़ा है, तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से कैंपेनिंग चल रही है। और जहां भी बीएसपी के कार्यक्रम हो रहे हैं तो हमने स्पष्ट रूप से आदेशित किया है कि जहां भी बीएसपी का कार्यक्रम हो वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने अपने साधनों से उस कार्यक्रम में पहुंचकर एक बहुजन समाज की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे कि इमरान मसूद को अचानक से बाहर का रास्ता दिखा देती है बसपा, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान होगा या फिर इससे इमरान को नुकसान होगा? देखिए, मैं जहाँ तक कि जो नेताओं में कल बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नेताओं को निष्कासित किया है, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष से जो जुड़ा रहेगा वो आगे बढ़ेगा। जो इस वृक्ष से व्यक्तिगत और स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए सब चीज़ों को प्रोडक्ट करेगा तो उसको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग अभी चुनाव में देखा होगा, मेयर चुनाव में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक मुस्लिम लीडर को अपनी पार्टी में शामिल किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि उनको मेयर का चुनाव कौन लड़ा। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे 5 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया, जो भी नेता जाता है, जब तक यहाँ नेता बनते हैं बीएसपी पार्टी में, जब तक तो वाह करते रहते हैं, बहन कुमारी मायावती से बड़ा नेता कोई नहीं है, उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। और जब उनको काम करने के लिए कहा जाता है, जब आपको पार्टी बड़ा नेता बना रही है, आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया गया है, तो काम कौन करेगा पार्टी के लिए? ये बहुजन मिशन है। यहाँ बवाली जवानी से काम नहीं चलने वाला, यहाँ ज़मीन पर रहकर काम करना पड़ता है। मान्यवर साहब काशीराम जी की अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूं, वो सफ़ेद पोशाक पहनने से इसलिए मना करते थे कि भाई हम मिशन के लोग हैं, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता से जुड़ना है, काम करना है। इसलिए वो सुपारी सूट पहनकर कहते थे कि सुपारी सूट पहनिए और वो ज़्यादा दिन चलेगा, वो गंदा नहीं होगा। तो इसलिए ये मिशन है, ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन है और इस मिशन में जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। बवाली भाषणबाजी से या फिर जातिगत आधार पर भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से हर वर्ग जुड़ा है।
और भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा हम भी हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाति के खिलाफ थे, हम भी जाति के खिलाफ हैं। हम तो अधिकारों की बात करने वाले हैं, तथ्यों पर बात होनी चाहिए, मूवमेंट पर बात होनी चाहिए कि साहब काशीराम जी क्या चाहते थे। उनके सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और सभी बीएसपी के कार्यकर्ता और मैं बहन जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से 24 स्टेटों में बहुजन समाज पार्टी को मदद करके अब की बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है। अच्छा, इमरान मसूद ये भी कह रहे हैं कि भाई बहन जी नहीं समझ पा रही, जो उनका 8,000 वोट उनको मिला था विधानसभा में, अब मैंने उनको 1.5 लाख पर पहुंचा दिया था, लेकिन बहन जी नहीं समझ पा रही। क्या वो कह रहे हैं कि भाई जो वोट बैंक है वो मेरे साथ चलता है, ना कि बहन जी के साथ चलता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग इस भ्रम में हैं कि किसी के जाने से या पार्टी को छोड़ने से बीएसपी का वोट बैंक कम हो जाएगा, यहाँ बीएसपी, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये मोमेंट है। यहाँ किसी के आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम भीम आर्मी जय भीम संगठन में भी बीएसपी के बहुजन मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े लीडर काम कर रहे हैं। अभी हम उनको हाईलाइट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि राजनीति में सब चीज़ें हाईलाइट करना जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए कहीं भी मुस्लिम समाज की ओर से तो कहीं नुकसान नहीं होने वाला। मैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से मैं ये पूरा विश्वास और ये दावा कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ लेकर मनजीत सिंह नोटियाल आएगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ, और पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी ये है, क्योंकि ये मुझे बहन जी ने नहीं कहा, ये मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने की नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो इसलिए मुस्लिम वोट कहीं से कहीं नहीं जाने वाला। और जो लोग आरोप लगाते हैं ये इस तरह के नेता, मैं उनसे पूछना, एक मेरा सवाल है उनसे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब रहे, उनको पार्टी ने क्या नहीं उनको दिया, सरकार में 18 मंत्रालय उनके पास रहे, बताइए मुस्लिम समाज को कितना सम्मान दिया। तो आगे भी मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी सम्मान देगी, और ये मैं विश्वास भी दिला रहा हूँ एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से। परंतु जिस प्रकार से बयानबाजी, अपनी तरफ से सब चीज़ें प्रोडक्ट करना और फिर अपनी मनमर्जी चलाना, अपनी मनमर्जी से टिकट चुनाव लड़ाना, भेंट में यहाँ एक ऐसा प्रत्याशी उतार दिया गया जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। सहारनपुर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, यहाँ से बहन जी विधायक भी रही हैं हरोड़ा से, तो इसलिए यहाँ अगर बीएसपी का एक वोट भी कम होता है तो ये हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। लेकिन यहाँ ऐसी अनुशासनहीनता करी कुछ लोगों ने कि चेयरमैन के टिकट छोड़कर भाग गए, ये कौन सी भाई बात है। यहाँ मतलब जहाँ बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, वहाँ चेयरमैन अपनी पार्टी के दूसरे लोगों के सामने सरेंडर कर गए, तो ये मिशनरी लोग नहीं हो सकते हैं। यहाँ मिशनरी लोगों की आवश्यकता है, यहाँ वही काम करेगा जो मिशन को जानता है, जो ज़मीन पर रहकर काम कर सकता है, और ज़मीन पर रहकर काम करने वाले लोग ही समाज को और जनता को अधिकार दिला सकते हैं। क्या मानते हैं आप, कौन सी अनुशासनहीनता? वो कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी, राहुल गांधी की तारीफ करने पर, सच बोलने पर उनको बाहर निकाल दिया गया। आप एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी आपको बनाकर भेजा है, और दलित समाज आपके साथ में तुरंत जुड़ गया, क्योंकि जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश होता है उसको हम भी मानते हैं, क्योंकि हमें जो बहन जी का आदेश होगा हमें उस पर काम करना है, जो पार्टी का आदेश होगा हमें उस पर काम करके उसको आगे बढ़ाना है। वो बहन जी क्या निर्णय लेंगी तो उसका जो भी निर्णय लेंगी, क्योंकि बहन जी देश की बहुत बड़ी नेता है, बहुत जिम्मेदार है। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो पार्टी का आदेश हुआ है, जो हमारे नेता का आदेश हो, तो उस पर काम करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अब पार्टी में बीएसपी में इमरान मसूद जी बीएसपी में काम कर रहे हैं और तारीफें जो है ना राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो भाई आप बीएसपी में क्या लेने के लिए आए हैं? जब आपको राहुल गांधी जी के साथ काम करना है तो आप वहाँ चले जाइए। तो ये यहाँ एक विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा है। अगर विचारधारा से आप भटकेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अनुशासनहीनता पाई जाएगी। आप ये आरोप लगाने लगे कि मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, कहाँ है बताओ, मुझे बताओ 5 करोड़ रुपए। जो भी नेता पार्टी से निकलता पार्टी को बदनाम कर देता है। बताओ मुझे, मेयर का चुनाव कौन लड़ रहा था? मेयर का चुनाव लड़ाने के लिए कितना पैसा मांगा इमरान मसूद जी से, आप मुझे बताइए। कोई, इसका मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा। ऐसा पार्टी को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, इमरान मसूद जी को जब पार्टी में शामिल किया गया तो उन्हीं के मन मर्जी से मेयर का चुनाव लड़ा गया। कौन लड़ा? इमरान मसूद जी के परिवार से लड़े। बताओ, कोई बहन जी के परिवार से लड़ने आया सहारनपुर में चुनाव? कितना पैसा उनसे मांगा मेयर चुनाव में, बताइए। और अब वो आरोप लगा रहे 5 करोड़ रुपए, तब कितने पैसे मांगे उनसे? तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये सब झूठ है। यहाँ काम करने वाले लोगों की जरूरत है, जो जमीन पर रहकर काम करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जो साहब काशीराम जी की तरह पसीना बहाएगा,
वो पार्टी को आगे बढ़ा पाएगा, वही मिशन को आगे बढ़ा पाएगा और वही समाज को आगे दे पाएगा। भड़काऊ भाषण बाजी से और भड़काऊ बयानबाजी से या थाने कोर्ट कचहरी की राजनीति से बहुजन मूवमेंट का भला नहीं होने वाला और ये मुकदमेबाजी से बहुजन समाज का भला नहीं होने वाला। बहुजन समाज का भला हम लोग जमीन पर जाकर काम करें, अपने अधिकारों के लिए जगाएं, उनको संविधान के प्रति जागरूक करें, जैसे भीम आर्मी जय भीम संगठन कर रहा है, तो तभी हम जनता को कुछ दे सकते हैं। इमरान मसूद बोल रहे हैं कि इस बार बसपा 0 पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मुझे निकाल दिया। बसपा जब तक मंजीत सिंह नौटियाल जिंदा है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं वादा कर रहा हूँ, देखो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सब जानते हैं, और मैं ज़मीन पर काम करता हूँ। मैं ज़्यादा उठा पटक और ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बहन जी का मुझे आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद बहुजन समाज पार्टी का एक वोट कम नहीं होने देगा। आप जिस समाज की बात करें, आप जो मर्जी समाज को ले लीजिए, ऐसा कोई समाज नहीं है जो भीम आर्मी जय भीम से नहीं जुड़ा है और जो बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ा है। जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाकर बसपा पार्टी भेजेगी, उनको एक एक वोट से जिताने का मंजीत सिंह नौटियाल उत्तर प्रदेश के अंदर करेगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की भी आपकी तैयारी है? देखिए, मैं चुनाव में ये स्पष्ट कर दूं अपनी ओर से, देखिए भीम आर्मी जय भीम संगठन में एक मजबूत लोकतंत्र है। जो संगठन तय करता है वही होता है, क्योंकि मुझे जिम्मेदार बनाया गया है, परंतु जो संगठन कहेगा उसी आधार पर मुझे काम करना होगा। और फिर उससे भी बड़ी नेता हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। ये डिसीजन आदरणीय बहन कुमारी मायावती लेगी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज बहुत उत्सुक है की बार, और संगठन के सभी पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि मंजीत सिंह नौटियाल, अब हम रोड पर नहीं, आपको संसद में बोलना देखना चाहते हैं। तो उनकी जो मंशा है, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु ये डिसीजन बसपा पार्टी लेगी कि मुझे लोकसभा चुनाव वो कहाँ से लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, जो पार्टी का निर्णय होगा। तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देके कि हाँ आपको चुनाव किसी सीट से लड़ना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। आप ही के सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान है, आरोप है कि फजलुर रहमान ने कुछ काम नहीं कराया, कुछ विरोध भी उनका सामने आ रहा है। कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में और पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, परंतु मैं ये समझता हूँ कि फजलुर रहमान जी ने जितनी भी मूल समस्याएं हैं, मैंने कई बार सुना है कि भाई उन्होंने संसद में भी बहुत सारी आवाज़ें उठाई हैं, जैसे कि जो सहारनपुर की जो मूल समस्याएं हैं, जैसे कि बांध हैं, पुल हैं, सड़क हैं, बिजली की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो क्योंकि यहाँ जितने बसपा के सांसद हैं, उनको एक कैडर के द्वारा ये कहा जाता है कि आज आपको इन चीज़ों पर डिस्कशन करना है, यहाँ एजेंडा तय होता है। ऐसा नहीं, बसपा पार्टी में मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अपनी मनमर्जी से आप कुछ भी कह देंगे। यहाँ सब एजेंडा तय होता है, ये मिशन है और मिशन में सब चीज़ें जो है ना एक एजेंडे के द्वारा तय होती हैं, तो उसी पर काम होता है। इमरान मसूद के साथ साथ उनके भाई को भी निष्कासित कर दिया गया है। अब जो अनुशासनहीनता करेगा, तो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता में कोई व्यक्ति मिशन में नहीं रहना चाहिए। जो अनुशासन में काम करेगा वही मिशन को आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, बहन जी ने ट्वीट किया है कि जो गठबंधन है और एक इंडिया का जो गठबंधन है और जो एक बीजेपी का है, तो क्या लगता है कि बहन जी ने साफ तौर पे ट्वीट करके कह दिया कि हम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करें, तो क्या बसपा बिल्कुल अकेले ही चुनाव लड़ेगी कैसे? देखिए, मैं उसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहन जी एक बहुत सुलझी हुई नेता हैं और हमारा ये जो बसपा पार्टी है, एक मैं वही कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, और इस पेड़ को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे ये जो एनडीए गठबंधन है, जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, वो हमारे वोट को यूज़ करना चाहते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि जितना वोट परसेंट बसपा पार्टी का है, या जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन हुआ है, अगर बहन जी को उस गठबंधन का चेहरा बनाकर पूरे देश के अंदर पेश किया जाए, या कांग्रेस पार्टी अलाउंस करे कि भाई हमारी प्रधानमंत्री की दावेदार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होंगी, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो दलितों के हितैषी नहीं है। तो इसलिए बहन जी बहुत सुलझी हुई नेता हैं, उनका जो डिसीजन है ये बहुत सोच समझ कर उन्होंने डिसीजन लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो पार्टी का डिसीजन होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, बात करें जिस तरीके से 24 राज्यों में आपका संगठन काम कर रहा है, तो कहाँ लग रहा है कि धीरे धीरे जो भीम आर्मी के जो अन्य संगठन है और आपका संगठन, लगातार आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, समाज के प्रति आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? संघर्ष
त्याग, बलिदान और ईमानदारी। जो वादा मैंने बहुजन समाज से किया था उससे मैं भागूंगा नहीं बिल्कुल। जो मैंने अपने महापुरुषों से जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग चले थे, हमने वादा किया था कि हम लोग जो है ना बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और उस मिशन को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुजन समाज को भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरा पसंद आ रहा है और उससे लगातार लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में होते जा रहे हैं। यही कारण है। इमरान मसूद जब बसपा पार्टी में थे, भले ही उनको कल निष्कासित कर दिया गया, लेकिन लगातार बसपा में रहने के बावजूद उनकी खिलाफत, जो हाजी फजलुर रहमान सांसद हैं, उनके खिलाफ वो बयानबाजी करते रहे हैं। देखिए, ये मैं इस पर कहना चाहूँगा कि जो आपस में ये जो ज़िले के नेताओं की उठापटक जो चल रही है, मैंने उनसे सलाह और एक मशवरा भी है। चलो, पीएसपी पार्टी ने निष्कासित किया है, लेकिन मैं उनसे ये मेरा सलाह है, उनको अपने स्टेटमेंट इस तरह के देने चाहिए कि भाई हम लोग, देखिए मैं कार्यकर्ता हूँ बसपा का और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश हुआ है उसका हम पालन करेंगे, परंतु मैं कार्यकर्ता बनकर काम करूँगा। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि आपको अगर पद से निष्कासित कर दिया है तो आप कभी राहुल गांधी की बात करें, कभी 5 करोड़ रुपए का आप आरोप लगाएं पार्टी पर। ये कोई बात थोड़ी होती है। आपको चुनाव लड़ा है मेयर का, कितने पैसे आपसे लिए? आपको लोकसभा का चुनाव लड़ा थी पार्टी, आपसे कितने पैसे की डिमांड करी? भाई जब आपको चुनाव पार्टी आगे बढ़ा रही है, आपको नेता बना रही है, तो काम कौन करेगा? ये मिशन है, ये बहुजन मिशन है, इसमें ज़मीन पर रहकर काम करना पड़ेगा। तो आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मैं समझता हूँ कि यहाँ के सभी नेताओं को आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर एक अच्छी कैंपेनिंग के द्वारा जनता को जोड़ना चाहिए। जो पार्टी का डिसीजन होगा उसको फॉलो करना चाहिए। सब लोग आगे बढ़ेंगे। जब सरकार बनेगी तो सब लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। लेकिन अगर ये सोचने लगे कि मैं अपनी मर्जी से करूँगा, तो बहुजन मिशन में वो नहीं चलता है। इमरान मसूद ने जब राजनीति शुरू करी थी, वो निर्दलीय विधायक चुने गए, बसपा में आए, फिर कांग्रेस, सपा सब बदली, फिर बसपा में आए। अब क्या लगता है कि किसी और पार्टी में जा सकते हैं? क्या वजूद रह जाएगा इस बार? देखिए वो 2006-07 की बात है लगभग, और ये 2023 चल रहा है। अब जबकि जो कैंपेनिंग थी और वर्तमान में जो कैंपेनिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले क्या होता था, लोग विकास को नहीं देखते थे, लोग भड़काऊ भाषण के जातिगत आधार पर वोट करते थे। परंतु आज देश की जनता इतनी जागरूक हो गई है, हर बच्चा ये पूछता है कि हमें रोज़गार कब मिलेगा, यहाँ स्वास्थ्य का लाभ कब हमें मिलेगा, हमें सड़कें कब मिलेगी, हमें अपने अधिकार नौकरी कब मिलेगी। तो ये सब चीज़ों पर जनता बहस करना चाहती है। जनता जो है ना, अब चाहती है कि हम लोग मुद्दों पर वोट दें, हम लोग विकास के नाम पर वोट दें, न कि जातिगत आधार पर। तो जातिगत आधार पर कोई विकास नहीं हो सकता है। विकास के आधार पर वोट होना चाहिए, तरक्की के आधार पर वोट होना चाहिए। जो देश को और समाज को आगे बढ़ा रहा है, जो काम कर रहा है ज़मीन पर रहकर, जो भाईचारे की बात करता है, अनुशासन की बात करता है, सभी संप्रदाय सेकुलरिज्म की बात करता है, तो वो नेता आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है कि जब जिस तरीके से इमरान मसूद को बाहर निकाल दिया है, तो जो बहुजन समाज का वोट है वो लगातार कहते हैं कि भाई मुस्लिम वोट मेरी तरफ है, तो क्या लगता है मुस्लिम वोट बसपा की तरफ जाएगा इस बार? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के पास मुस्लिम समाज के समुद्र जैसे चेहरे हैं, जो बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, और इसके लिए मैं निस्वार्थ भाव से, ये तो शायद बीएसपी के बड़े नेताओं को भी नहीं पता कि हमारी संगठन और हमारे कार्यकर्ता कितनी रात दिन बसपा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। ये मान्यवर साहब काशी राम जी ने जो कहा था, मैं उस सपने को पूरा करने के लिए मैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो इसलिए जो बात वोट खिसकने की कर रहे हैं, जो वोट बैंक बीएसपी से छिटक जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पास मुस्लिम चेहरे, एक से एक मुस्लिम चेहरे हैं, एक से एक ओबीसी चेहरा है, और दलित चेहरा हमारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। तो कहीं भी ये बहुजन मूवमेंट ही बनकर अब की बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी। और हम लोग अब की बार, मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, पहले का वोट ग्राफ उठा लेना और जो वोट ग्राफ हुआ है, और अब की बार हम लोग भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरे जोरों शोरों से पहले से ज़्यादा सांसद निकालकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से बहन जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो इंडिया जो गठबंधन बनाया, अगर बहन जी को उसमें शामिल नहीं किया जाता, या फिर बहन जी नहीं शामिल होना चाहती उसमें, तो क्या लगता है कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को है? इंडिया गठबंधन में कुछ है ही नहीं। इंडिया गठबंधन में अगर कुछ होता तो बहन जी, मुझे लगता है कि जरूर गठबंधन करती, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक स्टेट के अलावा कहीं विधायक नहीं है, कहीं सांसद नहीं है, जिनके 2-4 विधायक हैं। ऐसे लोग इंडिया गठबंधन में हैं। तो एक पार्टी के पास 80% वोट बैंक है, और इंडिया गठबंधन में जो है ना,
मान लीजिए आप मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के आप बिहार के अलावा बताओ कहाँ पर उनका कोई वजूद है, कांग्रेस पार्टी का बताओ आप, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर क्या वजूद है। तो ये जो चीज़ें हैं इंडिया गठबंधन के नाम पर, तो बहुजन समाज पार्टी एक विशाल वृक्ष है, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और ये मूवमेंट किसी को सरेंडर नहीं कर सकता है। यहाँ आप अनुशासन में आइए, काम कीजिए, आपको नेता भी बनाया जाएगा, लेकिन मिशन अगर सरेंडर किसी को करे या बीएसपी किसी को सरेंडर करे, ये असंभव है। इसलिए बहन जी का जो निर्णय है वो बहुत सटीक निर्णय है और मुझे लगता है कि बहन जी एक देश की बहुत बड़ी लीडर हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिया होगा वो सही है, उस पर हम लोग काम भी करेंगे। आखिरी सवाल आपसे कि सहारनपुर की अगर राजनीति की बात करें तो जैसे इमरान मसूद बाहर हुए हैं बसपा से, तो क्या लगता है कि यहाँ बसपा को फ़ायदा होगा या फिर इमरान मसूद को फ़ायदा होगा या फिर इमरान को नुकसान होगा या बसपा को? ये विशाल वृक्ष है, जो इससे चला जाता है उसी केवल उसी को नुकसान होता है। पार्टी एक बहुत बड़ा विशाल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बरगद के पेड़ से एक पत्ता टूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनको कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहिए कि भाई मैं तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता बन के काम करूं। हो सकता है बहन जी कुछ डिसीजन ले लें, अभी तो चुनाव में बहुत दिन रह गए हैं, कोई 2-3 महीने बाद कोई डिसीजन आ जाए, तो कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहिए। मैं भी एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूँ। मैं 24 स्टेटों में मैं इतना बड़ा संगठन चलाकर मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ मंशा होगी। तो मैंने तो ये कहा कि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता बनकर काम करें, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बस ये एक हमारा सवाल भी यही है और जवाब भी यही है। देखिए, ये थे हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी। इन्होंने कहा है कि जो इमरान मसूद को पार्टी से बाहर निकाला गया है, कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता है और अनुशासनहीनता मानते हुए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से हाजी फजलुर रहमान जब सांसद चुने गए थे तो इमरान मसूद को ही उन्होंने हराया था, और आज इमरान मसूद बात कर रहे हैं कि उनके साथ मुस्लिम वोट है, दलित वोट है। लेकिन एक बार फिर से इमरान मसूद विपक्ष में खड़े नज़र आ रहे हैं, तो 2024 के चुनाव में हाजी फजलुर रहमान के लिए जो टिकट का रास्ता था वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में इमरान मसूद एक बार फिर से पटखनी खाते हैं या फिर कुछ अलग से करके दिखा पाएंगे। ये